बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री की तस्वीर लगभग साफ हो गई। राज्य के राजनीतिक गलियारे में काफी पहले से इस बात की चर्चा थी कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के बाद हाल ही में नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक चर्चा ये भी है कि सीएम के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हालिया मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि दिल्ली में हुई नीतीश कुमार की मोदी शाह से मुलाकात को औपचारिक शिष्टाचार भेंट कहा गया, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे बहुत अहम पहलू बताया। इधर जेडीयू सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में मुख्य तौर पर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सत्ताधारी दल के नेताओं में चिंता है। इसके अलावा हालिया हिजाब प्रकरण के बाद नीतीश की देश भर में हुई आलोचना ने भी गठबंधन के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं कारणों से एक बार फिर नए सिरे से रणनीति पर मंथन शुरू हुआ। इसी को लेकर निशांत के नाम की चर्चा हुई। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले भी निशांत के सक्रिय राजनीति में एंट्री की चर्चा हुई थी। हालांकि निशांत ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। जदयू कार्यकर्ता और नेता भी निशांत के पार्टी में शामिल होने की मांग करते हैं। कई बार पटना में पोस्टर भी लगे। इसके अलावा एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी निशांत के पॉलिटिक्स में आने की वकालत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उनको राजनीति में आने की सलाह दी थी। जेडीयू सूत्रों के अनुसार इस बैठक के बाद संभावना है कि खरमास के बाद या बंगाल चुनाव से पहले निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर से पहले निशांत कुमार के मुद्दों को लेकर जेडीयू के दो शीर्ष नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी अमित शाह से 2-3 बार लंबी बैठक कर चुके। हालांकि निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के नेता पहले ही कह चुके हैं कि निशांत की सियासत में एंट्री नीतीश कुमार पर निर्भर करती है। जब तक नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं होंगे तब तक निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं हो सकती। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार चुनाव से पहले ही इस मुद्दे पर कहा था कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, ये इनकी इच्छा और नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। अब सवाल ये है कि आखिर निशांत कुमार ही क्यों? दरअसल नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति को लेकर बीते कुछ समय से अटकलें लगती रही। जेडीयू के भीतर एक बड़ा वर्ग चाहता है कि पार्टी का भविष्य सुरक्षित रहे और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत आगे बढ़े। ऐसे में निशांत कुमार को सॉफ्ट लॉन्च के जरिए राजनीति में लाने की बात अब खुलकर सामने आने लगी। इधर जेडीयू के लिए चुनौती ये भी है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी को कैसे बचाया जाए। वहीं बीजेपी बिहार में स्थिर सहयोगी चाहती है, न कि नेतृत्व का अचानक खालीपन। इस वजह से बीजेपी के निशांत कुमार को लेकर पूरी तरह नकारात्मक नहीं दिख रही। हालांकि पार्टी खुले तौर पर इस पर कुछ कहने से बच रही। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि मोदी, शाह और नीतीश की मुलाकात के बाद निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री अब महज अफवाह नहीं रही। बिहार की राजनीति के नया अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, विरासत का भी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।